हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ एनसीईआरटी। 8.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्या है? साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। जब भी साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस ए पूछे, या फिर कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है और साइन ए का वैल्यू पूछे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, ठीक है, उस फॉर्मूला के हिसाब से इसको हम बना सकते हैं। ठीक, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है भाई, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। क्या हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री का? क्या पढ़े हैं? आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री का। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसको देखने से ये नहीं लगता कि इसमें दो वेरिएबल सा कुछ है, साइन ए और कॉस ए, तो दोनों में से कोई एक दे देगा तो दूसरा हम फाइंड कर सकेंगे। दिया हुआ क्या है हमारे पास? साइन ए। फाइंड क्या करना है? कॉस ए। तो साइन ए वाले को पार्ट को उधर भेज दो, तो इधर रखे रहो कॉस स्क्वायर ए, और उधर क्या भेज दो? साइन स्क्वायर ए वाले को उधर भेज दो, साइन स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या कर लेंगे? अब सॉल्व। यहां लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन ए का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 लिखा, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16। या फिर एलसीएम ऐसे निकालो 1 इंटू 16, ठीक है। 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, क्या बचा? 16। 16 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 16 यहाँ भी है और 16 यहाँ भी है, क्या बचा? 1। 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा? 7 और बटा 16। ये किसका वैल्यू आ गया भाई? कॉस स्क्वायर ए का। लेकिन हमको कॉस ए चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर हटा देते हैं। कॉस ए बराबर यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट 7/16, ठीक है। अच्छा, 7 अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, बटा 16 के बदले बाहर निकलेगा 4। क्लियर हो गया? मतलब कॉस ए का वैल्यू अपने पास आ चुका है। क्या आ गया? रूट 7/4। अगर हमसे पूछा जाता किसका वैल्यू पूछा जाता? टेन का, तो टेन का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। क्या जानते हैं टेन का फॉर्मूला? साइन ए बाई कॉस ए। एक तो जानते हैं P/B, जानते हैं ना, और एक फॉर्मूला ये भी प्रूफ किए हुए, tan ए बराबर साइन ए और कॉस ए। तो जब हमारे पास साइन और कॉस दोनों का वैल्यू मालूम रहेगा, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइन ए का वैल्यू कितना है अपने पास? 3/4 लिख दिए, और बटा कॉस ए का वैल्यू कितना है? रूट 7/4। 2 नंबर और 4 नंबर कट जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे समझो कैसे कटता है। 3/4 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, और रूट 7/4 को उल्टा लिखो, क्योंकि ये डिवाइड समझो इसको, तो डिवाइड के बाद उल्टा पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 4/√7। देखो कट गया, यानी कि tan ए का वैल्यू कितना आ गया? 3/√7। ये अगर आंसर नहीं दे तो इस रूट 7 को रेशनलाइज कर दो। कैसे करेंगे? रूट 7 और रूट 7 का ऊपर नीचे गुना, तो ऊपर आ जाएगा 3√7 और नीचे रूट 7 गुना रूट 7 बन जाएगा 7, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर भी आंसर सही है। यही तो ना पूछ रहा था। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका ये तो मेथड नंबर 1 हुआ। सर दूसरा मेथड भी बताइए। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, है ना। दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, अगर PBH का इस्तेमाल करना चाहते हो तो, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? साइन ए, तो यहाँ पे तो आप लोगों को भैया ए ही लिखना पड़ेगा। अपने मन से यहाँ पे एक एंगल B लिख दो, ठीक है। और ये पूरा हम लोग ट्रायंगल जो सोचे हैं वो अपने मन से सोचे हैं, ट्रायंगल ABC, तो मानना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्यूशन में ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, ऐसा लिखे। अच्छा, जिसका जो वैल्यू दिया हुआ था वो लिखो। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? साइन ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर क्या लिखा हुआ? 3/4। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बराबर
3/4। ठीक है। अच्छा, इस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन? सर परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेनस कौन? तो सर हाइपोटेनस ये होगा। बचा हुआ जो रहा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक, परपेंडिकुलर ये है। तो परपेंडिकुलर कौन है? BC। तो परपेंडिकुलर के जगह पर हम लोग यहाँ BC लिखते हैं और हाइपोटेनस के जगह पर हम लोग यहाँ पे AC लिखते हैं। तो यहाँ से अब लिखेंगे, इसलिए BC बराबर 3 के साथ अपने मन से K लगा दो। BC के साथ BC का वैल्यू क्या 3 नहीं लिख देने का है, 3K लिखेंगे। बताते हैं क्यों ऐसा लिखेंगे, बताते हैं। AC के जगह पे 4 ना लिख करके क्या लिख दो? 4K। ये दोनों ऐसे भी डिवाइड हो करके 4 ही आ जाना है। ठीक है। देखो क्यों लिखेंगे ऐसा। ठीक है, ये ज़्यादा सही है। 3 भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सही क्या है? ये है। कैसे? 3 क्यों नहीं लिखेंगे सर? अगर जो देखो यहाँ पे 9 से यहाँ गुना रहता, मतलब 9 या 27, 9 चौके 36 ऐसा रहता। किसका वैल्यू? BC का वैल्यू 27 और AC का वैल्यू 36 रहता। फिर भी अगर हमारे पास दिया जाता तो ये तो काट के दिया जाता ना, 3 नमा 27 और 9 चौके 36, 3/4 दिया जाता है ना। असल में वैल्यू क्या है? 27 और 36। तो तुम तो असली वैल्यू लिखने वाले हो ना, रेशियो वाला वैल्यू नहीं लिखने वाले हो। तो 3 × K जैसे किए तो ये असली वाला वैल्यू आ गया। हो सकता है K का वैल्यू 9 हो। इतना नहीं अगर समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ K लिख देंगे। और AC का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? 4A। तो यहाँ पे दो साइड तो पता चल गया, BC और AC। कौन? BC और AC। ये बेस नहीं मालूम है, BA मालूम नहीं है, तो यहाँ से लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है? AC। AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? BC। BC का स्क्वायर। बेस कौन है? BA। तो BA का स्क्वायर। AC का वैल्यू दिया हुआ है 4K। पूरा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखोगे। बच्चा क्या गलती करेगा यहाँ पे? 4K स्क्वायर लिख देगा। अरे भैया ये तो सिर्फ K का स्क्वायर तुम किए हो, 4 पे हक है इस स्क्वायर का? नहीं है। तो 4 को भी हक दिलाओ यार, ऐसे करके। BC का वैल्यू कितना है देखो तो? BC का वैल्यू 3K। 3K को ब्रैकेट में लिखो और स्क्वायर लिखो प्लस BA का स्क्वायर। इसको इधर भेज दो, हमको BA का वैल्यू फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर हो गया 16K स्क्वायर। 3K स्क्वायर इधर आएगा तो -9K स्क्वायर और बराबर क्या हो गया? BA का स्क्वायर। इंप्लाइज दैट का साइन लगाना जरूरी है। ठीक है। 16 में से 9 जाएगा तो 7K स्क्वायर बराबर BA स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, क्योंकि हमको BA का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर वाला वैल्यू नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चला आया? 7K स्क्वायर बराबर BA। रूट 7 तो निकलेगा नहीं, लेकिन K स्क्वायर मतलब K 2 बार लिखा गया गुना करके, तो एक बार निकाल सकते हैं। ये किसका वैल्यू आ गया? BA का। अब हमसे साइन A पूछ रहा है, कॉस A पूछ रहा है और tan A पूछ रहा है। यहाँ पे लिखते हैं कॉस A बराबर क्या होता है फॉर्मूला? B/H है ना। और B मतलब कौन सा? BA। B मतलब क्या है? BA। और H मतलब क्या है? AC। तो यहाँ पे कॉस A बराबर BA का वैल्यू कितना है? BA का वैल्यू √7K, तो यहाँ लिख दिए √7K। और AC का वैल्यू कितना है? 4K। कट गया है कि नहीं? तो क्या आ गया हमारे पास? कॉस A का वैल्यू √7/4। उसी तरह से हम लोग tan A भी निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह से क्या निकाल सकते हैं? tan A का फॉर्मूला क्या है? P/B। यही है ना। P किसको बोल रहे हैं हम लोग? BC को, बटा B किसको बोल रहे हैं? BA को। tan A बराबर BC का वैल्यू कितना है? 3K। BC का वैल्यू कितना है? 3K। और BA का वैल्यू
बी ए का वैल्यू √7 के, बी ए का वैल्यू कितना है √7 के से के हट गया, क्या बच गया यहाँ पे tan a बराबर 3/√7। देखो तो पहला मेथड हो या फिर दूसरा मेथड, दोनों से आंसर सेम आया। बोलो, इसको लिख देते हैं मेथड नंबर 2 और इसको बोल देते हैं मेथड नंबर 1। ठीक है, उतार लिया जाए।